मूंग है, नरमा है, गुआर है, सभी जगह थोड़ी थोड़ी चिंताएं। देखिए मनीषा जी, 1901 के बाद में हम्म। ये 1 अगस्त है जब इतनी कम बारिश हुई है। और सावन का महीना चूंकि बिजाई का होता है और अगस्त का महीना उस फसल के पकने की तरफ, फसल के बढ़ने की तरफ होता है। तो इस तरह का अगस्त पूरे के पूरे 20 दिन सूखे निकल गए। ये फसलों को पूरी तरह से खराब कर रहा है ये मौसम। और दक्षिणी जो हवाएं चल रही है वो भी फसल को खराब कर रही है। तो कुल मिलाकर हम खेतों में यदि जाकर देखते हैं तो स्थिति नाजुक से नाजुक है। यदि 3, 4, 5 दिन में बरसात आ जाती है तो 35 से 40% फसल हाथ आ जाएगी। और यदि 4, 5 दिन बरसात नहीं आती है तो उसके बाद में भगवान ही मालिक है कि पता नहीं क्या होगा। ऐसा पश्चिमी राजस्थान जो लगभग सूखा रहता है हमेशा, इस बार बहुत अच्छी बारिशें हुई, बहुत अच्छी बिजाई हुई। पर ये जो अब का समय गया है, ये समय इतना खतरनाक है कि इसके अंदर कुछ जगह तो ऐसी स्थिति भी हो जाएगी कि जो बिजाई की है उतना ग्वार भी निकल पाएगा कि नहीं नहीं निकल पाएगा, ये संशय बना हुआ है। तो स्थिति कुल मिलाकर नाजुक है। और ऐसा ही मोठ के अंदर है, मोठ की भी बहुत खराब स्थिति है। तो बारिश न होने से चाहे मोठ हो, चाहे नरमा हो, कपास हो, मूंग हो, सभी खेती पे असर पड़ता है, किसी पे कम और किसी पे ज्यादा। हाँ, जो सिंचित एरिया की फसल है उसको कुछ हद तक बचाया जा सकता है, पानी देकर, पानी पीछे से उपलब्ध होता रहता है तो बिजाई सिंचाई से बचाया जा सकता है। पर वो बात तब भी नहीं रहेगी कि जो हमेशा इल्ड आती है वैसी इल्ड नहीं आ पाएगी। तो हर खेती पर इसका असर पड़ा है। हाँ, जो बरानी असिंचित एरिया है उस पे इसका ज्यादा असर पड़ा है। और भविष्य में भी यदि 4, 5 दिन में बरसात नहीं होती है तो और ज्यादा असर देखने को मिलेगा मनीषा जी। यही जो दुविधा है वो दूर करने की कोशिश भी करते हैं मिस्टर शर्मा। जिस तरह से पुखराज जी ने अभी बताया कि जो स्थिति अब तक बनी हुई है वो पूरी तरह से इस बात पे डिपेंडेंट है कि अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन में बारिश राजस्थान, गुजरात इन एरियाज में होती है या नहीं। आपसे पहले भी बात हो रही थी और आप हमें बता रहे थे कि मुश्किल है ये एरियाज में, यहाँ पर जो डिफिशिएंट स्थिति है वो आगे बरकरार रह सकती है। आप कैसे देखते हैं आने वाला हफ्ता 10 दिन अब राजस्थान, गुजरात जैसे इलाकों के लिए? मनीषा जी, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन मैं कहूंगा ना। हालांकि ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि स्थितियां ही ऐसी बनी हुई हैं। कोई आश्वासन देने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ हाँ आ सकती है। और मैं कहूंगा कि बहुत ही स्थिति इन क्षेत्रों के लिए, विशेषकर जिसका आपने जिक्र किया, चाहे राजस्थान का या गुजरात का, स्थिति बिल्कुल खराब से और खराब होती जा रही है। वर्षा नहीं होगी। हालांकि पिछले 2 दिन में, जैसे मैंने कहा, कुछ क्षेत्रों में हल्की या कुछ मॉडरेट वर्षा जरूर हुई और पश्चिमी राजस्थान में तो नहीं बिल्कुल हुई और ना ही होनी है। और अब इसके बाद से, आज के बाद से बात करें तो इन क्षेत्रों में वर्षा संभावित नहीं है। एक बार फिर मानसून जो 2, 3, 4 दिन के लिए जिसमें कुछ सुधार आया था उसकी चाल में, बिल्कुल पहले वाली स्थिति इसमें चला जाएगा, जिसमें कि मानसून ट्रफ एक बार फिर से फुटहिल्स में, पहाड़ी क्षेत्रों के निकट फुटहिल्स में चली जाएगी और वर्षा नहीं रहेगी और वर्षा कम हो जाएगी। लगभग 35%, 36% की कमी अभी है अगस्त में। मुझे तो लगता है अगस्त खत्म होने तक ये लगभग 40% तक भी जा सकती है। तो राजस्थान का कोई, मैं ऐसा आश्वासन नहीं देना चाहूंगा, वहां वर्षा संभावित नहीं है। जी, आगे है मेरे यहाँ भी ऐसा। शर्मा, वर्षा संभावित नहीं है जैसे आपने कहा राजस्थान में, स्पेशली वेस्ट राजस्थान में, तो ये अगस्त की बात है और सितंबर में तो हम विड्रॉल ऑफ मॉनसून भी देखते हैं। तो क्या स्थिति रह सकती है फिर राज्य की आगे जाकर? एल नीनो का इम्पैक्ट, देखिए मैं तो कहूंगा सितंबर भी सेफ नहीं है। पहले भी ऐसा ही अंदाज हमने लगाया था कि अगस्त सितंबर में इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिले था। हमने अपनी फोरकास्ट में अगर सबसे कम रेनफॉल दिया था वो सितंबर में दिया था। और मुझे लगता है कि अगस्त तो खराब बिल्कुल सामने दिख रहा है। उसके बाद सितंबर आने के में भी, सितंबर के महीने में भी स्थिति मुझे चिंताजनक ही लग रही है। ओके, तो बारिश को लेकर स्थिति तो चिंताजनक बनी हुई है और इसका एक असर ग्वार पर भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पुखराज जी हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं। पुखराज जी, इनफैक्ट जुलाई में, जैसे मनीषा जी ने भी कहा, हमने जो एरिया अंडर सोइंग थी ग्वार की वो बढ़ते हुए देखी थी बाय 15 to 20%। लेकिन अब कम बारिश की वजह से सोइंग घटी है। किस तरीके के नंबर ओवरऑल रह सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये फैक्टर?
देखिए, जो बिजाई हुई थी वो तो बहुत पर्याप्त थी और सरप्लस फसल लाने की उम्मीद थी। पर ये जो मौसम खिंच गया और जो मौसम नहीं आएगा, यदि 10 दिन बरसात नहीं आती है तो आप ये समझिए जो बरानी फसल है गँवार उसके अंदर 70 से 80% का नुकसान हो जाएगा। अमेज़िंग मतलब इतना बड़ा नुकसान बताने से भी मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं इतना नुकसान बता दूँगा तो लोगों की भावनाएँ क्या होगी? मैं कल एक खेत में गया था, 200 बीघा बरानी खेती थी ग्वार की। तो वहाँ पे मैंने जैसे ही किसान से पूछा कि तुम्हारी फसल की क्या हाल है? तो रोने लग गया। वो कहा 4-5 दिन में बरसात नहीं आएगी। तो मैंने जो बिजाई की है 7 किलो बीघा की, 6 किलो बीघा ग्वार की, वो भी मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो मतलब स्थिति ऐसी है कि जिसे हम अभी कहें तो ये ठीक नहीं लगता, मन में बेचैनी महसूस होती है। कृषि का ऐसा हाल पिछले लंबे समय में हमने नहीं देखा, जो इस साल अगस्त में हो रहा है और जैसा हुआ है। जी। अजीत सिंह जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अजीत जी नमस्कार। और जिस तरह से आपने भी अगर सुना, जैसे शर्मा जी ने स्काईमेट से बताया, पुखराज जी भी कह रहे हैं कि चिंताएं हैं, आप कैसे देखते हैं? आप गुआर की खेती में बहुत ही लंबे समय से हैं, जिस तरह की स्थिति पहली बार अगस्त के महीने में अब बनती हुई नजर आई है, क्या असर पड़ सकता है इसका? सर मैडम क्या बताएं, फसल का तो बीजान हुआ उस वक्त तो बहुत खुश हो रहे थे किसान और खूब अच्छी बरसातें हुई, लेकिन इस महीने में बरसात न होने से सारी मायूसी छाई हुई है सभी के। और अगर बरसात नहीं हुई तो बिजाई का ग्वार भी लोगों के होना मुश्किल है, ऐसी हालत हो रही है। क्या बताएं क्या नहीं बताएं, खेती में तो ग्वार सारी फसलें बगैर बरसात के तो कुछ नहीं होना है। और ग्वार, मोट है, बाजरी है, मूंग है, सभी फसलों पे असर होगा ही इसका। तो बरसात अगर 10 दिन में नहीं हुई तो फिर ये फसलें जल जला जाएगी। अभी तक तो खड़ी है बरसात के इंतजार में, अगर 5-7 रोज में बरसात हो जाती है तो फसल 50-60-70% लोगों के होने के आसार हैं। लेकिन अगर 10 दिन बरसात नहीं हुई तो खेतों में जाने का ही काम नहीं रहेगा, ऐसी हालत होगी। जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि बारिश नहीं होने वाली है, एक प्लान बी यहाँ पर सोच लेना चाहिए, तो एज अ किसान क्या देखेंगे फिर आप? अगर कहा जाए कि अगले हफ्ता 10 दिन बारिश नहीं होने वाली है तो क्या करना चाहिए अब किसानों को? क्या करेगा किसान? किसान करने को क्या है? मायूसी के अलावा क्या है? किसान के पास कुछ नहीं है, क्या कर सकता है किसान? कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाई है तो उम्मीद है कि भाई इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा, वरना तो क्या है, कुछ नहीं होना है। बिजाई के पैसे लगे, बीज के लग गए, बिजाई का लगता है। कई लोग खेत भी ठेके पे लेके और काश्त करते हैं तो उनका तो बुरा ही हाल होगा बेचारों का, बुरी हालत है, क्या बताएं। इनफैक्ट पुखराज जी जिस मायूसी की बात कर रहे हैं वो मायूसी यहाँ पर साफ तौर से दिख रही है, जो जैसा अजीत जी ने भी कहा कि अगर बारिश हो गई तो 60-70% फसल हो सकती है और अगर नहीं हुई तो स्थिति काफी खराब है। अच्छा कुणाल का भी क्विकली एक व्यू ले लेते हैं। कुणाल, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना सभी एक्सपर्ट्स का। स्थिति तो चिंताजनक है ग्वार को लेकर, प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए हैं वो भी हमने देखा है। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन और प्राइसेस को लेकर अब क्या व्यू है? Okay, so supply side scenario is pointing towards तेजी। सप्लाई ये साल कम रहने वाली है, जो हिसाब से हमने सभी से व्यू बनते हुआ, तो सप्लाई साइड की जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। जो दूसरा एस्पेक्ट है डिमांड साइड से, सो मुझे लग रहा है कि यूएस की ओर से आने वाले 2-3 महीने बाद भी डिमांड कूल ऑफ होने वाली है, क्योंकि यूएस में बहुत सारे जो शेल ऑयल के जो बेसिन्स है वो पीक होते जा रहे हैं। सो यूएस में ऑयल का प्रोडक्शन नीचे आने वाला है। सो ये 1-1.5 महीना सप्लाई साइड से तेजी बनी रहेगी, बट डिमांड साइड से ज्यादा, यूएस डिमांड साइड से ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं आने वाला है। सप्लाई साइड का फसल असर तो हमने वामों पे आता हुआ देखा है, लेकिन मांग को लेकर आपको क्या लगता है? पुखराज जी, डिमांड को लेकर आप कैसे देखते हैं बाजार? देखिए मनीषा जी, जैसे पूरा साल पिछला तो अभी जो साल गया है इस फसल का, वो नॉर्मल डिमांड रही है, जो हमेशा डिमांड रहती है 20 से 25,000 26,000 टन मंथली की, वही डिमांड आज भी कायम है। ये सामान्य डिमांड है, न तो ये सामान्य से कम है न ये सामान्य से ज्यादा है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी यही डिमांड रहेगी। जो पहले हम सोचते थे आज से 1 साल 1.5 साल पहले कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी नहीं और डिमांड घटी भी नहीं, सामान्य डिमांड है। और सामान्य डिमांड में भी यदि ये स्थिति जो बनी हुई है अभी ये रहती है तो फिर इसके अंदर मंदी की कोई बात नहीं है।
डिमांड सिर्फ सामान्य चाहिए, सामान्य से कम नहीं होनी चाहिए, भले सामान्य से ज्यादा ना हो। जी मनीषा जी। तो डिमांड सामान्य बनी रहेगी, भाव बढ़ सकते हैं सप्लाई साइड पर क्योंकि दिक्कत फिलहाल नजर आ रही है। और जैसे बातचीत हुई पूरी, बारिश को लेकर तो चिंता बनी हुई है। ओवरऑल अगस्त में 40% तक डेफिशिएंट रेनफॉल रह सकती है। चलिए शुक्रिया जीपी शर्मा जी, अजीत जी और पुखराज जी आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कुणाल शाह तो हमारे साथ बने